जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को भारत के कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बताएंगे। तो भारत के महत्वपूर्ण संशोधन में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, जिसमें इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। भारत का जब भी संविधान बनाया गया था उस समय संविधान में सूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन जब पहला संशोधन 1951 में किया गया तो इस संशोधन में 9वीं सूची को शामिल किया गया था। दूसरा संशोधन सन 1952 ईस्वी को हुआ था। दूसरा संशोधन सन 1952 ईस्वी को हुआ था और इस संशोधन में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के निर्धारित किया गया था। जो संसद में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं उनकी संख्या को निर्धारित किया गया था। उसके बाद और 2 संशोधन हुए, 3 संशोधन हुए, वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगला संशोधन हुआ था 7वां संशोधन 1956 में। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्य थे। इन पहले राज्यों को जो है कि अ, ब, स और द वर्गों में विभाजित किया गया था। अब इन राज्यों को 14 राज्यों में और 7 केंद्र शासित राज्यों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार के नोट और PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। आगे 10वां संशोधन होता है। 10वां संशोधन में क्या किया गया? 1961 में 10वां संशोधन 1961 में हुआ है। तो देखिए सन वाइज भी आप लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट संशोधन है, उन संशोधनों का जो डेट है उस वर्ष को भी याद रखिएगा। तो 10वां संशोधन हुआ था 1961 में। तो इसमें क्या किया गया? इस संशोधन में जो दादर और नगर हवेली है, ठीक है, इसको भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। जो भी हमारा दादर और नगर हवेली है इसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया और उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान कर दी गई। उसके बाद 12वां संशोधन होता है। 12वें संशोधन 1962 ईस्वी में किया जाता है। 12वां संशोधन 1962 ईस्वी में किया जाता है। इसमें गोवा को, दमन को और दीव को, जो यह 3 राज्य हैं, गोवा, दमन और दीव, इनको भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। भारतीय संघ में इनको भी मिला लिया गया। उसके बाद 13वां इम्पोर्टेंट संशोधन है 1962 में। अगले वर्ष फिर हो जाता है 1962 में 13वां संशोधन। इस संशोधन में संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 371 अ। ठीक है, इस संशोधन में 371 अ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन की कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। जो नागालैंड है उसमें जो भी प्रशासन किया जाता है इसके लिए विशेष प्रावधान दिया गया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति भी प्रदान कर दी गई। आगे 1963 में 13वां संशोधन 1962 में हुआ था, लेकिन 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। मतलब नागालैंड को एक राज्य घोषित कर दिया गया कि अब नागालैंड भी एक राज्य होगा। ठीक है, इस प्रकार 14वां संशोधन होता है सन 1963 में। 14वां संशोधन 1963 में होता है और इस संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम सूची में जोड़ा जाता है। जो हमारा पांडिचेरी है, ठीक है, उसको संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। तथा इस संघ राज्य में जो इसके संघ क्षेत्र हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की गई। अब इन राज्यों में विधानसभाएं भी बना दी गई।
अगला संशोधन 21वां संशोधन होता है 1967 में। 1967 में 8वां संशोधन किया जाता है, सॉरी 21वां संशोधन किया जाता है, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा शब्द को, मतलब सिंधी भाषा है उसको जोड़ा जाता है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। अगला 22वां संशोधन। 22वां संशोधन जो है 1968 में होता है। 22वां संशोधन 1968 में होता है। संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध कराने की शक्ति प्रदान की गई। तो जब 22वां संशोधन 1968 में किया गया, इस संशोधन में जो संसद है उस संसद को एक शक्ति प्रदान की गई, जिससे कि मेघालय को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया और उसके लिए मेघालय के लिए विधानमंडल और मंत्री परिषद जो है उपबंध किया जाए। ठीक है, इसके लिए संसद को एक शक्ति दी गई। ठीक है, एक शक्ति प्रदान की गई। 24वां संशोधन, जो कि 24वां संशोधन 1971 में होता है। इसमें क्या हुआ कि संसद को मौलिक अधिकार, जो संसद का मौलिक अधिकार होता है, सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। अब ये 24वें संशोधन की ही देन है कि जिससे आगे जो भी संविधान में कोई मौलिक अधिकार है, उन अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। 27वां संशोधन 1971 में किया जाता है। तो 27वें संशोधन में क्या सुधार किया जाता है, क्या नए चीज़ पढ़ते हैं, तो देखिए 27वां संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य, जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य हैं, जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र हैं जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब का गठन किया गया, इन सब को बनाया गया। ठीक है। जो 27वां संशोधन हुआ, उस संशोधन में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जो 5 राज्य थे, उत्तरी पूर्वी भारत के जो 5 राज्य थे, जो तत्कालिक राज्य के नाम से हम जानते हैं, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तथा जो संघीय क्षेत्र हैं जैसे मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब का गठन किया गया और इसमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद, कौन सा, पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई, ताकि यह जो है कि 5 राज्य तथा जो यह 2 संघीय क्षेत्र राज्य थे, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब जो है कि आपस में सहयोग और समन्वय की भावना कर सकें, इसके लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। अगला संशोधन होता है 31वां संशोधन, जो कि 1974 में होता है। तो इस संशोधन में क्या होता है कि इन लोग सभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 545 निश्चित कर दी गई, कि जो लोकसभा में अधिकतम जो भी सदस्यों की संख्या होगी वह 545 ही निश्चित कर दी गई। इसके द्वारा क्या, इसमें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी 2 राष्ट्रपति अपने अनुसार जो है नियुक्त करता है। इस प्रकार से लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित कर दी गई थी। अगला संशोधन 36वां संशोधन, जो कि 1975 ईस्वी में होता है। इसमें सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। जो सिक्किम है यह 22वां राज्य घोषित कर दिया गया, भारत का यह 22वां राज्य घोषित किया गया 1975 में 36वां संशोधन के जरिए। उसके बाद अगला संशोधन होता है 37वां संशोधन। 37वें संशोधन में, जो कि 1975 में यह भी होता है, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 37वां संशोधन भी 1975 में होता है और इस संशोधन में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद की स्थापना कर दी गई। उसके बाद सबसे मुख्य आता है 42वां संशोधन। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है 42वां संशोधन। इसे लघु
संविधान की संज्ञा भी प्रदान की गई है। ठीक है, जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है या इसकी लघु संविधान भी लोग कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या संशोधन किया गया था। नंबर 1, इसमें क्या किया गया था, इसके द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। जो प्रस्तावना जो प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना दी गई है, उस प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है जिसे संविधान की कुंजी कहते हैं, उस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़े गए, जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। दूसरा काम किया गया, इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए कि जो लोगों का अधिकार है, जो लोगों का कर्तव्य है, इसके साथ उनके 10 मूल कर्तव्य निश्चित कर दिए गए कि इनका मेन कर्तव्य है, इनका मौलिक कर्तव्य है, इन कर्तव्यों को लोग करेंगे। अगला है, लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। लोकसभा और विधानसभाओं के जो कार्यकाल थे उनमें 1 वर्ष का बढ़ा दिया गया। तथा 42वें संशोधन में यह भी जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। जो नीति निर्देशक तत्व थे, इन तत्वों में कुछ अलग तत्व जोड़े गए। ठीक है, अगला काम हुआ था, इसके द्वारा शिक्षा, माप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। ठीक है, समवर्ती सूची क्या होता है? समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर देखभाल करते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षा है, नापतौल है, वन है, जंगली जानवर और पक्षियों की जो रक्षा है, ये सब राज्य सूची से निकाल दिया गया और समवर्ती सूची में रख दिया है, जो कि 42वें संशोधन में हुआ था 1976 में। अगला संशोधन होता है, यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए भी किया जा सकता है। तो 42वें संशोधन में अनुच्छेद 352 में सुधार किया गया और उसके अंतर्गत यह कहा गया कि अगर आपातकाल लागू होता है तो उसे आप संपूर्ण देश में लागू कर सकते हैं या किसी एक भाग में लागू कर सकते हैं या कुछ भागों में लागू कर सकते हैं। अगला, इसमें जोड़ा गया, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया कि आप सब भी संविधान संशोधन करते हैं तो न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकते हैं, उसको वर्जित कर दिया गया, उसको बाहर हटा दिया गया।